वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक्स यू कैन कीप इन योर रेडार फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक और मंथ्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने रॉकेट स्टॉक को। तो आज का जो हमारा रॉकेट स्टॉक है वो है दीपक फर्टिलाइजर। ये स्टॉक मैंने डिस्कस किया था 29 ऑफ मार्च को इसी साल। ठीक है, तब से लेके अब तक ये 111% ऊपर जा चुका है, आपके सामने दिख रहा है। और आपको कभी भी लगता हो कि ये जो भी मूव है ये रियलिस्टिक नहीं है, आप जाके, इसीलिए मैं डेट इसलिए बताता हूँ कि आप जाके उस डेट का आप वीडियो देखिए। वो हम एक अपना ट्रैकर मेंटेन करते हैं, वहां से फिर हमें पता चलता है कि ये जो भी स्टॉक अच्छा मूव करता है फिर वो हम वीडियो में बताते हैं। तो आप जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगा कि हम बॉटम पे कोई चीज बता रहे हैं और वो बॉटम से लेके हाई तक जा रहा है। क्योंकि मैंने इवन बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स को डिस्कस करते देखा है कि भाई बॉटम पे तो लेना इज इम्पॉसिबल, लेकिन हमारे साथ होता है। हर बार नहीं होता, ये तो सही बात है, लेकिन हमारा जो दो तरह का जो सेटअप हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाना चाहूँ तो जिसमें हमारा जो पहला अप्रोच होता है कि हम कोई भी स्टॉक को अपने सपोर्ट के पास ही बाई कर लें और उसका जो टारगेट रहे वो उसका प्रीवियस हाई रहे। एक बार जो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, हायर हाई बना रहा है, फिर वहां से एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, उसमें एक पुल बैक बना रहा है, और वो पुल बैक जब खत्म करके वो सिग्नल देता है कि मैं ऊपर अब जाने के लिए रेडी हूँ, मेरा ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होने वाला है, तो वहीं पे हमारा अप्रोच रहता है कि इसमें एंट्री बनाई जाए और वहां से लेके जो उसका प्रीवियस आई था वहां तक का हमारा टारगेट रहता है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि अपने यहाँ पे जो इसका लास्ट जो बॉटम था, जो भी इसका प्रीवियस लो था, वहां से लेके अभी तक का ये 111% ऊपर आ चुका है। तो कुछ हमारे स्टॉक्स इस बेसिस पे हम मतलब डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो हमारा बेसिस होता है किसी स्टॉक को अपने मतलब वीडियोस में शामिल करने का, वो ये रहता है कि ये जो प्रीवियस हाई था, यहाँ से जब स्टॉक यहाँ से उठने के बाद जब ऊपर जाता है और जो इसका ये प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर देता है। बाकी चार्ट स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन रहता है। जब इसमें ब्रेकआउट हो जाता है तो उसमें फिर से सेंटिमेंट आता है बहुत सारा बाइंग का, तो वहां से और ऊपर जाने का उसका टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो हम दो तरह के ही स्टॉक चार्ट पैटर्न वाले अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं मेनली। तो आपको दिख भी रहा है कि उनका आउटकम क्या रहता है। ठीक है, तो अब एक नज़र हम लोग देख लेंगे कि प्रीवियस वीक वाले स्टॉक्स का क्या रहा। और मैं आज उसमें प्रीवियस टू प्रीवियस वीक वाले दो स्टॉक्स भी दिखाना चाहूंगा। ये इस कारण से दिखाना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि एक वीक में उतना सिग्निफिकेंट मूव नहीं आता है। अगर हम स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हो सकता है एक वीक हमको कुछ बड़ा मूव देखने को ना मिले, हो सकता है थोड़ा सा पीछे भी चला जाए। धीरे धीरे उसमें मूव आना शुरू होता है जब हम डिस्कस कर लेते हैं उसके एक डेढ़ वीक 15 दिन बाद, मतलब। तो मैं दो स्टॉक्स ऐसे दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस टू प्रीवियस वीक हमने डिस्कस किए थे और उनमें प्रीवियस वीक मूव आना शुरू हुआ जब मैंने पिछला वीडियो कंप्लीट कर लिया था तब। तो वो थोड़ा देख के आपको आइडिया लगेगा। ऐसे क्या होता है कि लगता है कि अरे आपने बताया तो था, लेकिन इस वीक आप, मैं ही खुद दिखाता हूँ कि भाई इसमें तो कोई मूव नहीं आया, लेकिन ये भी जरूरी है कि इसमें मूव थोड़ा देर से आता है, ये चीज आपको प्रूव करके दिखाना जरूरी है। और हर स्टॉक का अपना अपना टाइमिंग है, उसमें से दो स्टॉक्स में मूव आया तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी इस वीक के भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक मैंने डिस्कस किए थे एंजल वन का स्टॉक, और एंजल वन में हमको क्या देखने को मिला है कि लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है और ये यहाँ से ये जो इसका सपोर्ट था, जिस तरह से मैं अभी दिखा रहा था जो हमारा रॉकेट स्टॉक था, उसी पोजीशन पे लगभग था। यहाँ पे एक तरह से इस पे हम कह सकते हैं कि इसमें एक ब्रेकआउट आया जो कि ये लाइन को ब्रेक किया। ठीक है, वहां से आने के बाद मतलब वहां दोनों में कैलकुलेट करके 30% तक का एक वीक में मूव आया है इसमें, मतलब 30% लास्ट वीक इसमें मूव आ चुका है। और वहां से फिर ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इसमें शुरू हुआ है। तो जिन लोगों ने भी इसमें अभी तक पोजीशन नहीं लिया है वो पोजीशन ले सकते हैं। और ये हमारा एकदम से लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक था जिसको मैंने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ही बोला था, तो उस पर भी मैं आपको स्विच करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से दिख रहा है। और इसमें एंट्री अभी भी ली जा सकती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो रिट्रेसमेंट आया है
वो सही जगह पे आप इसमें आराम से एंट्री बना सकते हो। आप अगर वॉल्यूम को नोटिस करोगे तो काफ़ी मतलब बड़ा एक वॉल्यूम स्पर्ट आया है इसमें। तो वॉल्यूम तो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एकदम से स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है और ये अपने सपोर्ट के पास है। तो इसी को बोलते हैं लो पे लेना। अब लो का मतलब एक नहीं है कि 2000 पे ले लोगे, वो तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे हो गई, लेकिन लो के आजू बाजू लेना और हाई पे बेचना। अब इसको भी अब अगर आप छोड़ दोगे, हो सकता है बहुत जल्दी चला जाए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया तो जल्दी जल्दी अपना जो हाई है उसको टच कर लेगा, अदरवाइज आराम आराम से 2-4 महीने में कर लेगा। लेकिन वहां से वहां तक का आई थिंक जो भी अगर हम कैलकुलेट करें कितना परसेंट होगा तो बहुत ही ज़्यादा होगा आई थिंक। अगर एक बार मैं करके दिखा भी देता हूँ कि पोटेंशियल कितना है, अपसाइड इसका पोटेंशियल कितना है। एक बार हम जस्ट अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, अभी जहाँ प्राइस है और वहां से लेके उसके हाई तक जो अपसाइड पोटेंशियल है आपका, अगर मैं देखूँ तो 52% है, विच इज़ नॉट बैड। तो इस तरह से आपको इसमें ट्रेड अभी भी बनाया जा सकता है, चांस है, आप आराम से इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये भी हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का ही स्टॉक है। इसमें भी देखिए अच्छा खासा मूव आया है ज्योति सीएनसी में। ये मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मूव आया और इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, और इसका जो टारगेट रहेगा इसका इनिशियली तो ये हाई तक ही रखिए। अब ये दोनों जो स्टॉक थे हमारे प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के थे, मतलब इसमें एक 15 दिन पहले में लगभग बताया था मैंने। तो ये एक वीक तो इसमें ज़्यादा मतलब कुछ मोमेंट नहीं आया। एक वीक छोड़ के फिर इसमें मोमेंट आया, तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि आप इसमें एंट्री बना सकते हो। अब जो प्रीवियस वीक जो स्टॉक्स बताए थे उनको भी देख लेते हैं, उनमें किसी में मोमेंट आया या नहीं। तो देखिए ये हमारा प्रीवियस वीक का स्टॉक था राशि पेरीफेरल, और कुछ यहाँ पे था ये। ठीक है, मैंने बोला था कि देखिए इसमें आपको ऑप्शन तो आपके पास दो हैं कि यहाँ से अगर ये उठाना शुरू हो तब आप एंट्री ले लो, या फिर ये जो हाई ब्रेक करे तो आप एंट्री ले लो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। ये हाई फिर से दोबारा ऊपर चला गया तो इसमें आप एंट्री बनाई जा सकती है। ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका था, रिट्रेसमेंट लेके फिर उठ रहा है। तो ये राशि पेरिफेरल्स पिछले वीक का स्टॉक है, इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। अगला स्टॉक है इथॉस लिमिटेड का। इथॉस लिमिटेड आई थिंक समवेयर अराउंड यहाँ पे था ये, और मैंने बोला होगा कि इसमें आप एंट्री बना सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस हमेशा मैंने बोला कि यहाँ रहेगा। तो अभी भी ये इसमें रिट्रेसमेंट आया। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर जाके दो बार ऐसे करके फिर ऊपर जाता है, तो उसी तरह से अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, इसका मतलब जाने का टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसे बता रखा है आपको कि आपका जो एक डायनेमिक स्टॉप लॉस है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो भी हम अभी अप्लाई करके देखते हैं कि वो कहाँ पर अभी लाई कर रहा है। तो देखिए ये इसका जो 50 EMA का लो है, जो इसका डायनेमिक स्टॉप लॉस का काम करता है, वो उससे अभी ये दूर है। तो उसका जब तक नीचे ब्रेकडाउन ना हो तब तक आपको कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इन केस अगर किसी ने एंट्री बनाई हो। अदरवाइज यहाँ पे आके जब नेक्स्ट टाइम जब अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह से, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ से ये ऐसे जैसे जाएगा और इस जगह पे कहीं पे आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, तो आप इस पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, और इसको सस्ते रेट पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा हाईटेक पाइप्स। इसमें मैंने बोला था कि आप वेट करो यहाँ पे आने का, तो ये अभी तक आया नहीं है, ऊपर ही ऊपर है, तो इसमें अभी कोई एंट्री बन नहीं रही है। ठीक है, अगला स्टॉक है हमारा यूनिवास्तु इंडिया का, जो कि इसमें भी हमको दिख रहा है कि ये जब अपने हाई को हिट कर रहा है तो इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। उसका मतलब मोमेंटम काफ़ी कम है, तो यहाँ से ये किस 200 के अराउंड से 200 के आजू बाजू से फिर से ऊपर उठना शुरू हो सकता है, तब इसमें एंट्री बनेगी। तो ये थे हमारे प्रीवियस वीक के स्टॉक्स। अब देख लेते हैं जल्दी से कि इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इस वीक सबसे पहले हमारे पास स्टॉक जो है वो है नौकार कॉरपोरेशन का। नौकार कॉरपोरेशन में हमें मैंने जो बताया कि जो हम चार्ट का सेटअप लेते हैं, हमारा टाइम फ्रेम डेली से लेके मंथली तक होता है। जहाँ भी हमें चांस मिलता है उस तरह का चार्ट पैटर्न दिखता है, लेकिन हमारे चार्ट पैटर्न दो ही टाइप के होते हैं, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम टाइम फ्रेम कोई ले लेते हैं। अगर छोटा टाइम फ्रेम पे आप डील कर रहे हो तो आपको जल्दी से आपका प्रॉफिट भी बुक करना होगा, 5-10% में करोगे। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हो, अगर आप वीकली पे कर रहे हो तो 50 तक जाएगा, अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो 100 तक का आपको टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से आप अपना मतलब मैं एक अप्रॉक्स टारगेट बता रहा हूँ, उस तरह से आपको रखना चाहिए। क्योंकि अब आप डेली में ट्रेड करके सोचोगे 100% बनाए या 50%, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसमें रिट्रेसमेंट आएगा, फिर आपको वो मतलब आपको जल्दी निकलना पड़ेगा।
तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है नौकार कॉरपोरेशन में कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंस्टेंट एंट्री आराम से ली जा सकती है और आपको स्टॉप लॉस के लिए 140 का एक लेवल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा दूर रहता है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है। ऐसा स्टॉप लॉस होता है कि जरूर वो उसके नीचे जाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है स्टॉक के लिए। और वो मतलब अगर टेम्पोररी फ्लक्चुएशन आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस हिट होके आप घर चले जाओ, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप तो इंट्राडे कर नहीं रहे हो कि आपको आज ही आज खत्म करना है। तो इसमें स्टॉप लॉस से थोड़ा हम लोग लॉजिकल रखते हैं कि जहाँ पे ऐसा पॉइंट जहाँ जिसके बियॉन्ड जाना थोड़ा प्राइस के लिए डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो इसमें आराम से एंट्री बनाई जा सकती है अभी के अभी। और आपको इन केस अगर आप इसको मतलब आगे तक ट्रेल करके ले जाना चाहो तो आप इसके बेसिस पे ले जा सकते हो। हमारा 50 EMA का जो डायनेमिक स्टॉप लॉस है ये भी काफ़ी दूर है प्राइस से, तो ये भी एक काम करेगा आपको एडिशनल एक स्टॉप लॉस के टाइप। बहुत प्राइस मान लीजिए यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो गया तो फिर ये इसका रोल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से फिर नीचे तक आप 140 तक नहीं आओगे ना, फिर वो ऊपर ही कहीं आप थोड़ा सा प्रॉफिट में ही अगर स्टॉप लॉस छू जाता है तब कर सकते हो, अगर आपको ट्रेल करना हो तब। अदरवाइज अगर आप 10% का टारगेट रख रहे हो तो आप टारगेट हिट जल्दी करने का चांस रहता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा डोलार्ट एल्गोटेक का। तो डोलार्ट एल्गोटेक में हमको सिमिलर पैटर्न ही देखने को मिला जो अभी हम प्रीवियस स्टॉक में देख रहे थे, नौकार में देख रहे थे। बस अंतर यही है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ठीक है, तुमको वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसका ये समझ में आ गया कि क्या चार्ट स्ट्रक्चर है। वही अपना हाई को ब्रेक करने जा रहा है, ये लगभग हाई के पास है अभी। अभी ब्रेक एक्चुअली में देखा जाए तो किया नहीं है, बट ब्रेकआउट सून वाला स्टॉक की कैटेगरी में आएगा ये। तो अब इसके बाद हमको हमारा क्या स्ट्रेटजी हो सकता है इसको लेकर, उसके लिए हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने एकदम से जो रेजिस्टेंस है उसके पास है, तो यहाँ से दो ही प्रोबेबिलिटी रहती है, वही नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो ये तो बहुत सबको पता है। तो हमको बस सिंपली क्या करना है, अभी तुरंत एंट्री नहीं बनानी है इसमें। हमको वेट कर लेना है कि इस प्राइस के बियॉन्ड भी अगर ब्रेक करके ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल बन जाए तो ही एंट्री होगी। उस केस में जो हमारा जो एक स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस, वो हमारा 160 के अराउंड हो सकता है। और ऊपर अगर प्राइस चला जाए तो फिर आपको 50 EMA को अपना डायनेमिक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। अगला स्टॉक है हमारा मॉर्पेन लैब। इसमें हम जो देख रहे हैं सामने ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, और उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट तो हो गया है। जो इसका हाई था, उसका हाई जो बनाया था लगभग 2021 में, इसका जो हाई बना था वो नीचे आया, यहाँ से फिर उठना शुरू हुआ, अब जाके उसका ब्रेकआउट हुआ है। और जब ब्रेकआउट हुआ है तो हमको मंथली टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अभी पहले इस तरह का कोई भी वॉल्यूम बार इतना नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट मनी की एंट्री भी हुई है, रिटेलर भी एंट्री, मतलब सेंटीमेंट पूरा बुलिश है। तो अभी क्या है कि जैसे थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया है तो चांसेस रहता है कि थोड़ा सा इसमें रीटेस्ट का वो हम देख लेते हैं हमको। लेकिन इसमें इसके केस में हमें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ही डील करना है, डेली पे हम नहीं जाएंगे। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री बनाई जा सकती है वो देखेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे इस वीक का ही जो कैंडल है यही ब्रेकआउट कैंडल है। और अगर देखा जाए तो इसके बाद एंट्री, मतलब जनरली इसके बाद एंट्री ली जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफली प्ले करना चाहते हो तो आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब इतना ज़्यादा बाइंग आती है ना तो थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। तो आप वेट करो कि 70 का जो लेवल है वहां तक प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हो गया है, रिटेस्ट ले, वहां लेना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि चांस तो ये और देगा, मतलब अभी ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आना बनता है इसमें। तो आप 70 के अराउंड लो। और जो 65 का, ये 65 का जो ये लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इनिशियल स्टॉप लॉस इस तरह से काम करेगा। और बाकी डायनेमिक स्टॉप लॉस के लिए आप 50 EMA का लो अप्लाई करोगे वीकली के टाइम फ्रेम पे। जैसे नॉर्मली हम डेली करते हैं, अगर हमारा जो बेस चार्ट रहता है वो वीकली रहता है तो हम कैंडल जब डेली का फॉलो करते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे 50 EMA अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम वीकली के टाइम फ्रेम पे करेंगे क्योंकि हम वीकली के कैंडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट स्टॉक देखते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा प्रिसीजन कैंप शाफ्ट्स। आपको देख के पता चल गया होगा कि ये जो हमारा आज मैंने जो रॉकेट स्टॉक डिस्कस किया है सिमिलर इसका भी चार्ट पैटर्न है। और इसमें जो है कि अपने इसके पास ये वीकली का है एक्चुअली में।
तो हम इसमें वीकली और डेली पे ही काम करेंगे इस वाले स्टॉक के केस में। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अपने जो सपोर्ट था इसका, इतने दिनों से बार बार सपोर्ट को टच कर रहा था आके, वहाँ से इसमें एक बाउंस ऑफ देखने को मिला है, और वो भी बैक्ड बाय अब बढ़िया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और आपको प्राइस एक ही जैसा देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों हारमोनी में है। मतलब कि ये अगर प्राइस बहुत ज़्यादा रहता, वॉल्यूम नहीं आता, तो मतलब कुछ तो मतलब कि पंगा था उसमें, वो सही चीज़ नहीं है। अगर प्राइस छोटा रहे वॉल्यूम ज़्यादा रहे तो भी उल्टा है। अगर दोनों एक जैसा है तभी सही है कि वो सही है। जो भी प्राइस जो है वो एकदम सही पिक्चर दिखा रहा है, नहीं तो ऐसे गलत पिक्चर भी दिखाते हैं बहुत बार, लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये तो काफ़ी डिटेल टॉपिक है समझने के लिए, तो ऐसे ऐसे वीडियो में नहीं बताया जा सकता। वीकली का तो हमको चार्ट दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा है। अब हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, इसके लिए हम डेली की चार्ट पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो डेली के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव आ चुका है इसमें। मतलब कॉन्सिक्वेंट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, और एक कैंडल तो काफ़ी बड़ी है, बहुत मतलब अच्छा खासा इसका मूव होगा इसमें। ये एक डेली का एक एक दिन की कैंडल है ये। तो इस तरह से जब एक मतलब कैंडल ऑलरेडी एक नया हाई बना चुकी है, मतलब ये हाई हाई बोलेंगे डेली के टर्म्स में। अगर हम देखें तो हमको हाई एक बन रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से एक मतलब काफ़ी स्ट्रांग मूव आ जाता है, तो टेंडेंसी यही रहती है कि थोड़ा बहुत इसमें रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा कि इसको अभी ना लेके जब रिट्रेसमेंट आएगा तभी लेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ पे इसमें पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको एक रिट्रेसमेंट आके स्टॉप होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें ये यहाँ पे ये जो लेवल है, दो लेवल्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ ये 220 के अराउंड, और ये 225, 220 के ही है लेवल एक्चुअली, 220 के, 220-22 के अराउंड ये एक जोन है जहाँ पे प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। उस समय उस टाइम के लिए ये रिजेक्शन का काम कर रहा था। तो अब जब इसका ब्रेकआउट हो चुका है नीचे से, तो मे बी ये एज ए सपोर्ट काम करे। तो अगर पहले हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसी के आजू बाजू, एक तो यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। तो ये जो जोन है लगभग 217 से 200 मतलब 220 के अराउंड आप बोल लो, आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पे ऐसे रिट्रेस करके आएगा इसके अराउंड कहीं, और यहाँ पे जाके जब दोबारा से एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लगे कि हाँ भाई यहाँ से एक बाउंस ऑफ हो रहा है, फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, आप लोगों को पता चल जाएगा जो लोग ट्रेड करते हैं, तो एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ पे जब आप एंट्री बनाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कुछ यहाँ पे होगा 205 के अराउंड होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ एंट्री बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 205 के अराउंड। और अब आप सोचोगे कि मेरा एग्जिट कहाँ होगा, तो एग्जिट के लिए आप फिर वीकली टाइम फ्रेम वाला जो हमारा हाई है वहाँ पे आप इसका एग्जिट, यहाँ पे हाई, आपका हाई का लेवल क्या है, अगर आप 320 का टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। जितना भी परसेंटेज है अच्छा खासा परसेंटेज आएगा। अगर आप नॉर्मली अगर मैं इसको मेज़र करके दिखा दूँ तो ठीक है, पूरा 45 के अराउंड आ रहा है। तो मैंने बोला था ना, अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तो 50% एग्जैक्टली ना के आगे पीछे हो तो होगा ही। तो इसी तरह से इसको ट्रेड किया जा सकता है, और आपको इतना ही पेशेंस से ही ट्रेड करना चाहिए, स्नाइपर की तरह। स्नाइपर क्या करता है कि अपने रेंज में आने का वेट करता है शिकार को, तो जो प्राइस है वही आपका शिकार है, जब तक आपके रेंज में ना आए जल्दीबाजी में आपको गोली नहीं चला, ठीक है। ट्रेडर का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यही सारे हमारे स्टॉक्स थे इस वीक के लिए। मिलते हैं अगले वीक एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।